भैया बहनों, कल हम लोगों ने कोई पिंड यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त में यदि गति कर रहा है तो उस स्थिति में किसी कोणीय विस्थापन थीटा पर उसका वेग कितना होगा, उस पे डोरी में तनाव कितना होगा, इसके बारे में हम लोगों ने नियमन किया था। और उसमें हम लोगों ने यह सूत्र प्राप्त किया था कि कम से कम कितना वेग होना चाहिए कि वह वृत्तीय पथ पर, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति कर सके। तो उसके लिए यह क्रिटिकल वेलोसिटी कम से कम इतना वेग उसका होना चाहिए। फिर अगर वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो कोणीय विस्थापन थीटा पर उसका वेग क्या होगा, और कोणीय विस्थापन थीटा पे अगर देखें तो किसी कोण थीटा पे वह उसमें कितना तनाव होगा, यह है। तो यह जो सूत्र है वह तब हम अप्लाई करेंगे जब वह वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पे वो गति कर रहा हो तब। ठीक है। अब देखिए, कई बार ऐसे कंडीशन होगा कि यह यहाँ तक वृत्तीय पथ पर गति ना करे पूरा वृत्त में, ठीक। वह हमसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अब वह यहाँ से उसको छोड़ा गया है और वह इस तरह से गति करेगा, अब इस तरह से दोलनी गति कर रहा है। उस कंडीशन में यदि हमसे पूछ लिया गया तो क्या होगा, तो वहां भी हम लोग ध्यान देंगे। अब अगर इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा गलत होना है। यह तब अप्लाई करेंगे जो वो पूरे ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा हो, तब की बात है। अब देखिए, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं इस पे। तो इसमें एक प्रश्न है कि लंबाई L के सरल लोलक के गोले को साम्य स्थिति से 90 डिग्री हटाकर छोड़ने पर गोले की साम्य स्थिति से गुजरते समय चाल और धागे में तनाव ज्ञात करिए। देखिए, एक लोलक है जिसको उसका साम्य स्थिति यह है, इस साम्य स्थिति से 90 डिग्री के कोण पर उसे यहां से उसे छोड़ा गया। तो छोड़ा गया तो अब यह इस वृत्तीय पथ पर गति करते हुए ऐसे दोलन वह करेगा। तो इसमें पूछा गया है कि जब वह साम्य स्थिति से गुजर रहा है उस क्षण उसका वेग कितना है और उस धागे में तनाव कितना है, और धागे की लंबाई L और इसका द्रव्यमान m माना गया है। अब देखिए, जब वह कण यहाँ साम्य स्थिति में पहुंचा है तो उस समय उसके ऊपर लगने वाले बल को पहले हम लोग दर्शा लें। तो देखिए, उसका जो भार होगा mg ऊर्ध्वाधर नीचे, तनाव T ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर उसका जो वेग है उस वेग को हम लोग v मान लें। प्रारंभ की स्थिति की बात करेंगे जहां से उसे छोड़ा गया था, तो आप जानते हैं कि उसे जब छोड़े हैं मुक्त रूप से तो उस समय उसका जो वेग होगा वह क्या होगा, 0 होगा। उसे छोड़ा जा रहा है, उसे किसी वेग से फेंका नहीं जा रहा है, तो छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक यहाँ पे जो वेग होगा वह वेग क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए, हम लोग जान रहे चूंकि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसको जो अभिकेंद्र बल मिल रहा है वह कहाँ से मिल रहा होगा, इसी से प्राप्त होगा, तनाव और भार से। तो देखिए, नेट बल क्या हो जाएगा, तो T माइनस mg, तनाव ऊपर की ओर भार नीचे की ओर, तो नेट बल बराबर T माइनस mg। और यही नेट बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, अर्थात mv स्क्वायर अपान r। तो r इसकी कितनी है, L। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी कर सकते हैं, नेट बल बराबर ma। तो देखिए, नेट बल बराबर ma का अगर उपयोग करते हैं तो नेट बल बराबर T माइनस mg, और ma मतलब m गुणे त्वरण। तो चूंकि यह आपका वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो यहाँ जो त्वरण हमारा होगा वह अभिकेंद्र त्वरण होगा, और अभिकेंद्र त्वरण आप जानते हैं कि v स्क्वायर अपान r होता है। यदि वेग उसका v हो और त्रिज्या r हो, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, L है, तो v स्क्वायर अपान L उसका उपयोग करते हैं तो m v स्क्वायर अपान L, तो भी आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेट बल बराबर जो है, नेट बल है वही बल इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, तो डायरेक्ट हम उसका उपयोग कर लें। तो नेट बल T माइनस mg बराबर अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपान L, समीकरण नंबर 1। ठीक। फिर दूसरा चीज, जैसे हम लोग वृत्तीय गति में जो इस सूत्र को प्राप्त किए थे तो क्या किए थे, पहला काम तो यह किए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि इसकी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उतनी ही परिवर्तन इसकी किसमें हो रही होगी, स्थितिज ऊर्जा में हो रही होगी। तो इसकी ऊर्जा संरक्षण के नियम से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, वही यहाँ भी कर दें। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और डेल्टा के बराबर डेल्टा यू। अब गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन, तो अंतिम वेग इसका v है। ठीक। तो अंतिम इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, तो 1/2 m v स्क्वायर। प्रारंभिक कितना है, तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहाँ पे एक साम्य स्थिति में है, इससे नीचे है ना, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, 0, और यहाँ पे क्या होगी, कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है यह,
तो इसकी लंबाई के बराबर l। तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह हो जाएगी mg l, mg का उपयोग करेंगे तो mg l, और यहाँ पे l बराबर 0 है तो हो जाएगा mg इंटू 0। तो घटाने से कोई मतलब नहीं है, तब भी लिख लीजिए, ना हो तो mg गुणे 0, अर्थात ये 0 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे 1/2 mv स्क्वायर बराबर mg l, m से m कट जाएगा तो ये 2 यहाँ बट्टे में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 2gl, तो v बराबर √2gl। तो आप देख रहे हैं कि साम्य स्थिति में जब यह पिंड गुजर रहा है तो उसका जो वेग है वह वेग आ रहा है आपका √2gl। पहला जो पूछा गया था वो हमें प्राप्त हो गया। दूसरा चीज में पूछा गया था तनाव, तो कुछ मत करिए, यही v का मान उठा के इसमें भर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो v का मान जब यहाँ भरेंगे हम लोग तो देखिए इसी समीकरण 1 से क्या मिल रहा है, तो देखिए पक्षांतर कर दीजिए mg को, तो t बराबर mg प्लस mv स्क्वायर अपान l। ठीक है, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग v का मान ये भर देते हैं, v बराबर √2gl, तो v स्क्वायर है तो v स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2gl, तो 2gl अपान l, l से l कट जाएगा तो हो जाएगा mg प्लस 2mg, l से l कट गया है। ठीक है, अब देखिए mg प्लस 2mg क्या हो जाएगा, 3mg। इस तरह से जो तनाव होगा वह तनाव आपका 3mg हो जाएगा। ठीक, अगर आपने गलती से देखिए, अगर आपने इस जो कंडीशन यह था कि यह अधिकतम कहाँ तक गया था, यह पूरा वृत्तीय पथ पर नहीं गति कर रहा है बल्कि आधे पर से ये गति कर रहा है, यहाँ से छोड़ रहे हैं और इस तरह से ये गति कर रहा है, दोलन गति। ये पूरा वृत्तीय पथ पर नहीं गति कर रहा है ऊर्ध्वाधर वृत्त में, यह महत्तम ऊंचाई तक नहीं पहुंच रहा है यहाँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप यह फार्मूला लगा देते हैं, यह कब के लिए था, जब यह पूरा इसको पार कर जा रहा है, ये पूरा इस तरह से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तब के लिए है। अगर आप यह जो अभी लोलक वाला जो कंडीशन था कि इसको साम्य स्थिति से 90 डिग्री पर छोड़ रहे हैं, इस कंडीशन में यदि आप ये फार्मूला लगा देते तो आपका आंसर इससे अलग आ जाता। देखिए, अगर आपको यही वी ज्ञात करना था, यहाँ पे अगर कोण आपने 90 डिग्री ले लेते हैं तो इसी में वी में रखते काश 90 डिग्री, या उसमें देखिए ये कोण 90 नहीं, वहाँ पे जो साम्य स्थिति से जो कोण है उस कोण को लिया गया थीटा, तो साम्य स्थिति में पहुंचा मतलब थीटा बराबर 0, तो काश 0 का मान क्या हो जाता है, 1, तो 3 और 2 5, तो v बराबर √5gl, जबकि कितना आया है, √2gl आया है। इसी तरह से तनाव की बात करते तो काश 0 का मान 1, 1 धन 1 2 और 2 3 6 आ जाता आपका t बराबर 6 mg, जबकि t बराबर कितना आया है, 3 mg। इसलिए आपको ये प्रश्न इसलिए बताया गया है कि ध्यान रखें, ये जो सूत्र हम लोगों ने निगमन किया था वो किस कंडीशन के लिए था, वृत्तीय पथ के लिए था, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ के लिए, लेकिन वो पूरा इसको वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तब के लिए है, ना कि आधे तक गति करे तब के लिए है। तो इसका निगमन हम लोगों ने कैसे किया था, तो यही 2 काम किए थे। तनाव को हम लोगों ने, तनाव का एक इक्वेशन बनाया था किसी क्षण, उसके बाद हम लोगों ने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा, ऐसे 2 इक्वेशन बना के सॉल्व किया था। तो वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। अगर कोई भी कंडीशन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, 2 स्थिति ले लेंगे किसी भी क्षण, उसमें जो नेट बल किसके बराबर होगा, तो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अब इसी में हम लोग एक प्रश्न पर और आते हैं कि अगर कई यहाँ पे इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि आकाश में कोई वायुयान उड़ रहा है और किसी क्षण आपसे ये पूछा जाए कि वह अपने सीट पर कितना बल लगा रहा है, कितना दबाव लगा रहा है, वह आपसे पूछा जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे। इसमें एक प्रश्न लेते हैं हम लोग कि आकाश में उड़ता वायुयान 200 मीटर की त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परिभ्रमण कर रहा है। ध्यान देंगे, वह ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है और उसका जो त्रिज्या है वह 200 मीटर है। ये त्रिज्या 200 मीटर है और वृत्त में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परिभ्रमण कर रहा है। जो उसका वेग है वह 360 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड नहीं है, यह किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
और कहा जा रहा है कि उसमें बैठे पायलट का जो भार है वह 75 किलोग्राम है। पायलट का जो भार है यम बराबर उसका भार 75 किलोग्राम है। और जब वायुयान वृत्त की उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, ध्यान देंगे यहां पर पहुंचता है उस समय, और जब निम्नतम स्थिति में पहुंचता है नीचे, ये दो कंडीशन में, तब पायलट अपनी सीट को कितने बल से दबाता है। पायलट अपने सीट को कितने बल से दबा रहा है ये हमें ज्ञात करना है, मतलब वह कितना प्रतिक्रिया उसके ऊपर लगाता है ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान देंगे, पहला चीज, जब यहाँ पहुंचा है उच्चतम बिंदु पर, उस स्थिति में लगने वाले बल को पहले दर्शा लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ जो पायलट है उसका द्रव्यमान यदि यम मानते हैं तो उसका जो भार होगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। फिर वह अपनी सीट पर जो प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल सीट आपकी यह है तो प्रतिक्रिया बल सीट के लंबवत होगा, तो यह प्रतिक्रिया बल की दिशा भी यही हो जाएगी, आर की भी दिशा वही हो गई, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। और इस स्थिति में अगर आप देखें तो नेट बल बराबर, तो नेट बल mg नीचे की ओर, चलिए यहाँ पर उच्चतम स्थिति पे जो प्रतिक्रिया है उसको R1 मान लीजिए, नीचे वाले पर हम लोग R2 मान लेंगे, तो mg प्लस R1, ठीक, दोनों एक दिशा में है, तो नेट बल बराबर mg प्लस R1। तो नेट बल बराबर क्या होता है, यही नेट बल तो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, वह अभिकेंद्र बल इसी से तो प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब mv²/r, ठीक है। अब देखिए जैसे नेट बल बराबर ma का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रश्न में बताया था, तो ma तो मतलब m गुणे a, तो यहाँ पर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण कार्य करेगा, तो अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होता है v²/r, उस स्थिति में भी आपको यही मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से mg प्लस R1 बराबर mv²/r, एक चीज आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इसी को पक्षांतर कर डालिए तो R1 आपको ज्ञात करना है, तो R1 बराबर mv² r माइनस mg। अब देखिए आपको प्रश्न में m का मान कितना दिया है 75 गुणे, अब ध्यान देंगे ये जो वेग हमें दिया गया है, वेग हमें 3600 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 360 है, तो किलोमीटर तो 1000 मीटर, और घंटा मतलब 3600 सेकेंड, तो आप इसमें करेंगे 1 0 से ये 0 कट गया, 360 से यह, तो इस तरह से आपका आ जाएगा यह 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो वेग होगा वह 100 मीटर पर सेकेंड होगा, अगर मीटर में बदल रहे हैं तो 100 का स्क्वायर, और त्रिज्या इसकी 200 मीटर है तो 200 माइनस द्रव्यमान इसका 75 और g का मान 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मान आपका आ जाएगा वह 300, आपका यहाँ पे जो 3000 न्यूटन आएंगे, और 3000 न्यूटन आएगा, जब इसको हम किलोग्राम भार में बदलेंगे तो 300 किलोग्राम भार में बदलना है तो जी से भाग देंगे, तो जी का मान 10 हम लोग प्रश्न में दिया है 10, तो 1 0 कट जाएगा, तो 300 किलोग्राम भार। यदि आप किलोग्राम भार में आंसर देते हैं तो 300 किलोग्राम भार, अगर न्यूटन में देते हैं तो 3000 न्यूटन जाएगा। तो यह पहला कंडीशन। दूसरा उसमें पूछा गया था कि जब वह निम्नतम बिंदु पर पहुंचा है तो उस स्थिति में कितना प्रतिक्रिया बल होगा। तो निम्नतम स्थिति में ध्यान देंगे, जब हम निम्नतम स्थिति में आ रहे हैं तब क्या होना है, तो देखिए यहाँ पे पहुंचा है तो उसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे, प्रतिक्रिया बल जो होगा ये जो सीट पर जिस पर वो बैठा है, तो आप सीट पर नीचे की ओर बल लगाएंगे तो प्रतिक्रिया बल किधर होगी, ऊपर की ओर, ठीक है। तो प्रतिक्रिया बल R2 हो गया। यहाँ पे जैसे यह था तो ये विमान आपका उल्टा हुआ है ना, ऐसे चल रहा है, तो इस तरह से आप नीचे हैं तो आपके द्वारा आप इसके ऊपर जो बल लगाएंगे उसके कारण जो प्रतिक्रिया बल होगी वह ठीक अपोजिट नीचे की ओर हो गई थी। यहाँ पर इस सीट पर जो व्यक्ति बैठा है तो प्रतिक्रिया बल किधर होगा, ऊपर। तो अब देखिए नेट बल बराबर क्या हो जाएगा, तो R2 माइनस mg। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने R2 माइनस mg के लिए R2 को बड़ा क्यों लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्हीं का जो परिणामी होगा वही तो अभिकेंद्र बल दे रहा है, तो इनका जो अभिकेंद्र बल मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल,
तो अंदर की ओर लगने वाला बल क्या है, R2 है, बाहर की ओर mg। तो इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी किधर होना चाहिए, अंदर की ओर, तभी तो वृत्तीय पथ पर गति करेगा। इसका मतलब R2 यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा mg की तुलना में। तो R2 माइनस mg बराबर mv² अभिकेंद्र बल के बराबर। ठीक है, यही इन्हीं का जो परिणामी वही अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो यह हो गया आपका। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस mg। तो इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो mv²/r प्लस mg आप मान भर दीजिए। m का मान आपका 75 है, v का मान 100 है, r का मान यहाँ पे 200 है। जब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो मान आपका आएगा वो आ जाएगा 450 किलोग्राम भार, या न्यूटन बदलेंगे तो जो मान आएगा वो 4500 न्यूटन आएगा। किलोग्राम भार में बदलेंगे तो 450 किलोग्राम वेट आपका आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब ध्यान दें, इस तरह के अन्य जो प्रश्न होंगे उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे, और जहां समस्या होगी उसे बताइएगा। इसमें कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो उसमें, तो इसमें है कि संलग्न चित्र में r त्रिज्या का एक ऊर्ध्वाधर वृत्त प्रदर्शित है। निम्नतम बिंदु A से गोली चाल VA से लुढ़कती जाती है। वृत्त पर गोली के बीच घर्षण शून्य है। यहाँ घर्षण को भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो कि यहाँ पे घर्षण यहाँ पे शून्य किया है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि घर्षण शून्य न करके बल्कि घर्षण को भी इंक्लूड कर देगा, तो आप घर्षण को भी दर्शा लेंगे। जिधर गति हो रहा है, गति इधर हो रहा है, तो घर्षण इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। तो घर्षण को भी वहाँ इंक्लूड कर लीजिएगा, उसके घटक निकालिएगा, और आप क्या करिएगा, केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है उसको उस दिशा में उस घटक को निकालिएगा और सॉल्व करिएगा। ऐसे प्रश्न जो आपके सामने आएंगे उनको सॉल्व करिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा। और इस तरह से इस चैप्टर के जो आंकिक जितने हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे, और उसमें जो समस्या है उसे बताएं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा।